नमस्कार। डीडी राजस्थान रे सगळे दर्शकांरो घणो घणो स्वागत और अभिनंदन। राजस्थानी धरती रे जाणीता मानीता साहित्यकारां री साहित्यिक यात्रा के लोकप्रिय कार्यक्रम मरुधरा में आप सबको स्वागत। आज की कड़ी में आपने साथे है शेखावाटी के लोकप्रिय लेखक और साहित्यकार ताऊ शेखावाटी। ताऊ जी, आप रो दूरदर्शन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप रो जो नाम में ताऊ शब्द है, ताऊ शेखावाटी, के पीछे के कोई खास? मेरा मूल नाम तो सीताराम शर्मा है जी। मैं मूलतः इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सीमेंट फैक्ट्री में काम करो। जब मैं 42 साल को हो तो मैं बा लाइन छोड़ दी। मेरे साइड से पता नहीं क्यों लगा हो, क्यों है वो तो उसको जाने जी। बांधना क्यों हो गया। साहित्य का मायने मैं पहला मंच पकड़ा हास्य की कविताओं के लिए। तो बी टाइम बाबा निर्भय काका हाथ रसी शुरू से ही ताऊ खाली पड़ो। बिया भी क्या है कि मैं मेरे परिवार में सस बड़ो, मेरा पग बड़ो है। मेरे चाचा तो अभी नहीं आ रही है, मेरे जीवन में भाभी को नहीं आई कदे। अच्छा। तो टावरिया मैंने ताऊ ताऊ का मैं जाऊँ सा ताऊ ताऊ। अरे एक बात और बताऊं मैं, तीसरो कहानी है कि ताऊ से बड़ो हुए है। ताऊ अगर कोई है तो कम से कम बाप से बड़ो जरूर हुआ, नहीं ताऊ नहीं उसका। जी जी। तो मन लाग्यो ये आपा ही इन्हें क्यों खुआ। मैं मेरा ताऊ शेखावाटी लग रही, बाकी मेरा मूल नाम तो ताऊ सीताराम शर्मा है। लेकिन आप जो एक बहुत ही विचित्र बात बताई कि 42 साल तक तो कोई भी लेखन और सृजन का कहानी ते चाले को नहीं, एक यात्रा को शुरू करी आप, और उनके बाद में इतनी जल्दी लगातार ग्रंथ वग्रंथ लिख दिया, कविताओं गीत का गीत ऊपर लिखा गया। तो इनको के कोई खास इनके पीछे कोई प्रेरणा के बनी है? वही तो फर्क है। शेखावाटी की धरती को आदमी शानो बहुत है। जका बचपन में कई बनिया न भूखा मरिया, सीधी बात यह है। आपा तो आपनो सारो काम करो, छोरा ब्याह लिया, मकान बना लिया, सारो काम करके फिर कवि बनिया, आपा जोर को नहीं आया। लेकिन कवि जब बनिया तो वो पुरानियों काम में छोड़ दियो। मेरे से एक मेरी प्रकृति है, मेरे से एक ही काम हुआ है जी। तो पहले मैं मेरे लोग कुटिया कर तो के बाद मैंने बिना मैं टोटल छोड़ की और ई लाइन में आयो। तो इस मैंने कई तरह का लाभ रहा कि मेरी जो जिम्मेदारियां हैं बस सब खत्म ही। तो मैंने कोई चिंता को नहीं, सिवाय लेखन के या मंचा पर जाने के मन में कोई दिक्कत को नहीं आई। लाभ तो तारे हिसाब से एक बार में एक काम ही करना चाहिए। डेफिनेटली। अगर कोई ने, मैं आपको सही बताऊं, आगे भाई बढ़िया है वो सरस्वती को लेखन है, सरस्वती को काम है यो। सरस्वती भलाई पीसा मत दो, लेकिन श्रम बहुत चाहे। मेरी तो अब जीवन में आदत पड़ गई, मैं रात भर जागूं। अच्छा। चाहे मैं मतलब मैंने मैं सोनो भी जाऊं तो मैंने नींद को नहीं आवे। मैं तो सुबह 6 बजे सोऊं, 10-11 एक तक सोते रहूं। सरस्वती आपको काम का माने पूरी मेहनत मांगे। अगर भी मैं आपको कुछ नाम छोटो मोटो करना होगा तो, और मैं तो आप प्रैक्टिस अपनाई और भगवान की दया से मन तो फल भी मिल लो। आज मैं थाने बता दूं, इन्हें कोई अन्यथा मत ले लियो, लेकिन मैं राजस्थानी को वो रचनाकार हूँ जो को बोर्ड में पढ़ाए गए तो बिल्कुल सूर मीरा तुलसी के सागे अगर कोई पढ़ाए गए आज ताई तो ताऊ शेखावाटी पढ़ाए गए। वो मेरी मेहनत कोई तो फल है। अगर मैं धंधो करतो वो काम करतो न तो शायद मैंने इतनी सफलता नहीं मिलती, जानता मेरा ख्याल है। आप रामगढ़ शेखावाटी से, आपको जो जन्म है वो रामगढ़ शेखावाटी को है, और रामगढ़ शेखावाटी रामगढ़ सेठान को आवे। तो तारे नाम के आगे भी ताऊ और तारे कस्बे के नाम के आगे भी सेठान, तो के पीछे कोई चलो ही है क्या? बहुत बड़ो कारण है। इन दुनिया का मायने जितना भी शहर बसाया है ना, या तो कोई ठाकर बसाया है या कोई राजा बसाया है। जका बसायो ई धरती पर कोई बड़ो सहरिया गांव, या तो हा राजा महाराजा या नवाब या हा सुल्तान। सिर्फ एक ही अशोकनगर है जग में रामगढ़ सेठान। जको बस्यो हो कदे बठेरे वणिक पुत्र से ठारे पान। पूरे विश्व के मायने बाणिया अगर कोई काम मतलब बसायो तो रामगढ़ बसायो। वो थाने कोई उदाहरण को नहीं मिले। रामगढ़ ये क्या जदी तो को नाम रामगढ़ सेठान पड़ो। अठा राज सेठा कोई हो, दुआई सिक्कर नरेश की ही, लेकिन इंटरफेयर को नहीं हो। जो भी करता सेठ लोग भी करता। ताऊ जी, आपकी जो सबसे पहली जो रचना आप जो लेखन में जो प्रवृत्त होया थे, है ना, आपको प्रवेश हो लेखन के अंदर,
बस सबसे पहली रचना कौन सी थी? सबसे पहले तो रचना में क्या करता सारी बिया तो मैं टावर पढ़ने के मायने में भजन बनाया करता, नंद लाला यमुना चाला आपा, मतलब वो एक आदत थी बचपन से। और दी का बाद का मैंने क्यों हो गया मेरी जो जब मैं कवि के रूप में आयो इंजीनियर से, तो मेरी पहली कविता साड़ा एली है, बिको शीर्षक साड़ा एली है। भी तो बींजना की कविता है जी का मैंने दुनिया भर की कविता है, लेकिन साड़ा एली शीर्षक रखे हुए मैं, क्योंकि मन यूं लगे कि रिश्ते की दुनिया के मायने हर रिश्ते के मायने कोई न कोई मतलब हो है। माँ बेटा ने ये वास्ते पाला है बुढ़ापा में रोटी देगो जी, सासू आपका जमाई को लाड ई वास्ते करे कि बी की बेटी ने सुख दे। साड़ा एली एक यहाँ को रिश्तो है कि बिना स्वार्थ नहीं है, बिना कोई स्वार्थ नहीं है नंदोई से, लेकिन फिर भी जब भी आप इन्हें कुआर आओ साहब नंदोई सा करना ही पड़े। और साड़ा एली बा वो रिश्तो है जो को हमेशा चले, सासू ससुरा वगैरह भलाई चला जाओ। जब मेरी उम्र का मायने अब मैं अगर सास रह जाऊं तो बड़े सासू थोड़ी बैठी है, मेरी साड़े लेकर आओ जब बात को चलो देखी मन यहाँ लगे कि यार आने तो आपने कोई लाभ ही को नहीं जी। यहाँ साड़िया के जहाँ मैंने मैं एक बार लिखी साड़ी तो लागे शक्कर सी पत्नी जानो गुड़ की वेली, जो लागे मिश्री सी मीठी बा हुआ साड़ा एली। तो मेरी पहली पुस्तक का नाम है साड़ा एली। साड़ा एली जो मुक्तक हजारा जो मतलब 1000 से ऊपर थे मुक्तक लिखे है, जबकि मेरी जानकारी में राजस्थान में कोई बहुत ही कम या कोई कवि को नहीं हुए हैं क्योंकि जो 1000 से ज्यादा मुक्तक लिखा हो। तो इनके पीछे के कोई खास कोई प्रेरणा है ताने, और वे मुक्तक क्या के ऊपर लिखा गया? भाई बात आ जा शेखावाटी का आदमी ने शाना होना चाहिए। मेरी माँ क्या करती भैया कोई लिखने ढाणी हो तो बी पर कागज मत फेर, बी पर डस्टर मत फेर, बी से बड़ी लीक खड़ी कर दे, बड़ी लीक खींचो। हाँ मतलब क्या है कि कोई काम करो तो भी मैं इतनी मेहनत कर दो कि मैं आ को नहीं कहूँ वो रेखा टूटा वो नहीं, लेकिन तोड़ने जोर पूरा आना चाहिए। ठीक बात है। मैं 1008 मुक्तक लिखा 1008 मुक्तक जब कोई लिखेगो निश्चित रिकॉर्ड तो टूटने के लिए होया करे, लेकिन तोड़ने जोर बहुत आवेगो। और जड़ता है तो मुक्तक सब रस मुक्तक है, ये सब रस का है का मायने मतलब कदे पढ़ियो ले की किताब ही में खेला गया था। नहीं किताब तो पाछे पढ़ेंगे, अपने दर्शक सुन रहे हैं और दर्शक खातर कोई 2-1 मुक्तक सुना देते हैं मौके पे। जैसे मुक्तक जो माँ है शुरुआत में माँ से करी है। हाँ जी। माँ के लिए पता नहीं लोग कितना क्या लिखा है, लेकिन मैं कहूँ प्यारी प्यारी तेरी माँ है, मेरे की तकलीफ है। प्यारी प्यारी तेरी माँ है, जग से न्यारी तेरी माँ है, जग में और गणेरी माँ है, पर मेरी माँ है। वाह वाह वाह, मेरी माँ। हाँ मतलब क्या मुक्तक वो छंद हुए जगह में 4 लाइना हुए, 3 में तुकांत तो हुए, पहली दूसरी और चौथी में, और तीसरी लाइन में भी कोई भजन देना पड़े। यहाँ प्यारी प्यारी तेरी माँ है, कोई दिक्कत को नहीं, मेरे की तकलीफ है यार। प्यारी प्यारी तेरी माँ है, जग स्यों न्यारी तेरी माँ है, अरे जग में और गणेरी माँ है, पर मेरी माँ है मुक्त को। तो हर विषय पर लिखा मैं। एक तो आत्मा ने संबोधित करती जो हेली जो आप लिखी हो, उनकी एक खास तारी बातचीत हो जो खास लोकप्रिय है। भी तो हेली के बारे में जरूर मैं चाहूंगा कि मौके पे थे कोई एक हेली को भी पाठ करो थे। नहीं इनमें भी था ना, पहले एक बात और बता दूं, मैं इनमें भी वो ख्याल रखे है, इन्हें संबोधन काव्य बोला है हेली ने। जी हाँ, मैया मैंने माखन खायो जी ऊधो मन। तो आज तक जो साहित्य जगत के मायने बहुत लिखा गया है, लेकिन एक ही संबोधन ने 139 तो कोई को लिखा। यहाँ कटा उदो आ गयो, कटा क्यों आ गयो। मैं आत्मा ने आपने हेली कवे थे यहाँ मान की चालो दर्शक लोगों ने बताऊं, आपने मारवाड़ी में आत्मा ने हेली का भाई तो ध्यान रखो, एक हेली सुन लो। वो संसार क्यों चल रही है, इन्हें कौन चला रही है। अच्छा एक बात और है, ए बेचारा आदमी का ई उम्र में आना चाहिए, 60 के बाद में आदमी ने आध्यात्म का नहीं मुड़ना चाहिए, हर कवि ने। मैं तो मुड़ो जना हेली लिखी, तो एक हेली सुन लो भी कहा सारांश यो है कि वो संसार क्यों चल रही है, कौन चला रही है, के है इको न तो आपने बड़का ने पतो चलो न आपने पतो चलो। तो इको मतलब ये है कि हे हेली तू क्यों मगज खपावे, जब किसी चीज ने कोई जान ही कौन से क्यों भी कमाने तू क्यों मगज खपावे। और दर्शक लोगों क्यों है कि एक गीत जो है ना, गीत कमाने संगीत नहीं हो जना मजो को नहीं आवे। तो सबसे बड़ी संगीत में ताली ने बाजू, अगर थे मेरे चोखो लागते हो ताली बजा सको, लो एक सुनाओ था ना गीत जी।
स्वागत। हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे। दुनिया तो मेड़ो है ई में एक आवे एक जावे, हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे। कुण जाने ई मेले में ए लोग कठे स्यूं आवे, हेली कुण जाने ई मेले में ए लोग कठे स्यूं आवे। आवे जिको कठे यार क्यों मुड़ ओटो नहीं आवे, रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे। दुनिया तो मेड़ो है ई में एक आवे एक जावे, रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे। विडम्बना देखो जी। ई मेले में अपनी अपनी सभी दुकान लगावे, हेली ई मेले में अपनी अपनी सभी दुकान लगावे। क्या बात है। कुछ को माल बिके कुछ बैठा माखी नीत उड़ावे, रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे। दुनिया तो मेड़ो है ई में एक आवे एक जावे, रहेली बावली ये। लोभ कितो है आदमी के सन पतो है ई दुनिया में से कोडी सागे कौन जाएगी, कहेंगे कौन सा सर हैं। कोडी कोडी माया जोड़े ऊंचा महल बनावे, हेली कोडी कोडी माया जोड़े ऊंचा महल बनावे। पण क्यों अंत समय में सब कुछ धरो अठहर जावे, रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज। अंतिम है जुगा जुगा स्यूं जाने कुण ओ मेड़ो अठे भरावे, हेली जुगा जुगा स्यूं जाने कुण ओ मेड़ो अठे भरावे। बोई जान सक्यो ताऊ जो बैठो हरि जस गावे, रहेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे, हेली बावली ये तू क्यों झूठो मगज खपावे। दुनिया तो मेड़ो है ई में एक आवे एक जावे, रहेली बावली ये तू क्यों झूठो। हेली खत्म। 139 है। कितनी सुनोगा, आगे बढ़ो। यह जो आपने जो हेली सुनाई बहुत ही सुंदर और राग से सुनाई आप में आप बोले कि 60 के आसपास और वानप्रस्थ के कहानी जब आदमी चाल पड़े तो उन्हें यहाँ का जो विचार यहाँ का ख्याल आवे कि हाँ साहब जो एक मुक्त होने की और जो आप में हेली में जो भाव थो तो में चूंकि खास तौर से आप हास्य के ऊपर लिखा है तो में कोई अवस्था को असर थो या फिर नहीं क्या है कि हेली जो है आत्मा से संबंधित इको मतलब यो को नहीं है हेली मत राग दरबारी हेली मत बन इतनी शानी तेरी जासी जात पिछानी हेली मत बन इतनी शानी। वृत्ति हुआ आदमी की कुछ न कुछ खींचने की। बिनज करे हठवाड़ा डोले मैंगो बेचे अर कम तोले। बिनज करे हठवाड़ा डोले मैंगो बेचे और कम तोले। मारे डांडी ओले ओले सोच जरा कद तानी हेली
तो सब विषय लिए गया है कमान में। आपने दर्शकों ने बता दूं कि राजस्थानी रा बड़ा कवि कन्हैयालाल जी सेठिया और उदयवीर जी शर्मा, ये दो यहाँ का नाम हुआ है, दो यहाँ का साहित्यकार हुआ है राजस्थान की धरती पर, जन को पूरा समग्र को लेखन प्रकाशित होयो है। उही कड़ी में ताऊ जी शेखावाटी भी है, जन को सारो जो रचेड़ो साहित्य है उनको समग्र को प्रकाशन होयो है। और ए के पीछे पंडित नेमीचंद शर्मा जी को बहुत बड़ो उनको योगदान, बहुत बड़ा विद्वान है वे, बहुत बड़ी मेहनत करी है। मेरे तो में क्यों ही को नहीं, मतलब समग्र लिखनो बड़ो काम को नहीं, समग्र की जो सेटिंग है ना, ए नेमीचंद जी बहुत ही अच्छा, फिर बहुत बड़ा उद्योगपति है ये। लेकिन क्योंकि आके वो कविता को कीटाणु है, तो मैं बोले ताऊ जी समग्र के मैं करूँ लो है ना, मैं को थाना तो टाइम है कि, लेकिन मैं तो आपको आभारी हूँ साहब। अभी का मैंने इतनी मेहनत करी है कि सेटिंग देख कि सारा ही मित्र लोगों का जो टेलीफोन आ रहा है कि ताऊ जी समग्र थारो है, बढ़िया बात है, लेकिन मेहनत तो नेमीचंद जी ज्यादा करी थारे से ज्यादा। के लिए मैं नमन करूँ मैं। गांधीधाम का है, गांधीधाम रवे है ये भी। अच्छा, तो राजस्थान का ही, राजस्थान का ही है। हाँ। तो समग्र में जो पूरा संकलन है आपके सृजन को, लेखन को, में कोई सा खास थे रसाने लेके और ताई रचना जो कि है कि पहले खंड का मान तो मेरी बह रचना ले ही गई है, भाई लिखियो ही का मान है। अच्छा, कि ताऊ शेखावाटी के पहले खंड में तो मैं बह रचना ले रही हूँ जी, जो किसे ताऊ शेखावाटी है। अच्छा, देखो जैसे हास्य जो है ना, हास्य बहुत बड़ी चीज हो है, लेकिन साहित्य ने जिंदो को नहीं रखा हास्य। जिंदो तो हमीर महाकाव्य रखी, कोई में हमीर महाकाव्य लियो है, मीरा रानी समाज लियो है, सोरठा स्वरम ली है, सोरठा का तो थे समझाओ ना। मायड़ माटी गंध मिलनी चाहे मिनक में, मटको कणा सुगंध बिसरावे निजवावड़ा। आदमी के पहरावे से, आदमी के डोल से, आदमी के शकल से, आदमी के कपड़ा से यो पतो लागनो चाहिए कि वो फलानी जगह को है। तो इनमें एक सोरठा की स्वरम है, एक हेली से तक सोई है, एक मैं बिन जा रहा गीत ला रहा। अभी इनमें वो गीत संग्रह है मेरो, यहाँ करके ये सब 5 कृतियां ली है। बैता ढाणा ठोर ठिकाना, कुण जाने किण पाड़ कठे, मैं बिन जा रहा गीत लारा, आज अठे और काल कठे। एक गीत बारे सुना जा रहा है। मैं बाहर बैंकॉक गयो, बोले ताऊ जी और मारवाड़ी कौन चलेगी, बैंकॉक रंगून बाहर ही जाके आया हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने कहा भाई हिंदी में प्रदेश हमारे के लागे, मैं थोड़ा सा प्रयोग करो, इको ही करो। आगे जाके भाई लोग मांग करी राजस्थानी भाषा का। अच्छा बैठे कोई राजस्थानी का बड़ा लोग को नहीं है, कुछ ही लोग आ, ज्यादा करके गुजराती है या यूपी का। लेकिन बाद में मैंने भाई लोग हेली ने पसंद करी, और भाई लोग मैंने भी को वीडियो करके भेजे, तो मैंने खुद ने लगी यार आप यहाँ कर लगा आगे, क्योंकि मैं तो इस दुनिया का कोनी नहीं ज्यादा कर, तो कई आसपास में कई देशों में जाता है। पहलो खंड है। हाँ जी। दूसरे खंड के मायने जो है, मैं एक मायने हास्य आयो है, तो एक मायने एक तो साड़ा हेली थाने बताई बार में, एक सुन लेता ही बावड़ी, एक कहता हो कविराज, और एक लोग ऐसे तो हंसने दे। एक सागे एक कहानी संग्रह भी है मेरे राजस्थानी का मायना है। हाँ जी। रूपलिका की वो है, और एक मारो बचीड़ बाल कथा संग्रह है, यहाँ करके वो भी राजस्थानी को पूरा संग्रह है। तीसरे खंड का मायना आप लेवा जना, क्योंकि मैं राजस्थानी और हिंदी को तो मेरा अधिकार है ही है। हाँ जी। लेकिन मैं अवधि में भी कुछ लिखो है। अवधि में क्या? हाँ। राजस्थानी से बिल्कुल अवधि में जानो अपने आप में एक अचरज की बात, वो भी एक संयोग ही हो मेटो, मुझे मैं समझू हूँ क्यों हो जी कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता तो भाई हनुमान साजी पोदार की स्कूल ही हुआ। अच्छा। तो और स्कूल का मायने 6.5 घंटा पढ़ाई होती, भी मैं 7 घंटा होती, भी मैं पहलो पीरियड आधा घंटा को सुंदरकांड को आया करता। तो मैं जब 4थी क्लास में हो जना मैं सुंदरकांड कंठस्थ करी, और भी का मैंने 7.5 रुपया पुरस्कार का दिया गया। अच्छा। फिर मैं 5वीं में आया तो किस्कंदा कांड याद करी, बी का 3.5 रुपया दिया गया। और सौभाग्य मेरे है खुद भाई हनुमान साहब जी पोदार जगत दिन रघुनाथ जी के मंदिर में आयडा। अच्छा। मैं मेरी पीठ थपथपा के आपके हाथ से दिया। फिर मैं 6ठी में आयो जना मैं अरण्य कांड याद करी, अरण्य कांड का 5 रुपया मिला करता। ये मतलब रामचरित मानस में आगे बढ़ाने के लिए भाई हनुमान साहब जी को और जयदयाल बहुत बड़ा योगदान है सर, बहुत बड़ा। बी टाइम बालकांड कंठस्थ करनिया ने 1000 मिला करता, लोग करता साफ करनिया, तो वो मेरे बड़ो काम आयो। कुछ मित्रा की राय है कि ताऊ जी हनुमान जी के ऊपर कोई सटीक किताब को नहीं, अपन ने ज्यादा करके सुंदरकांड को सार लेना पड़ा। सुंदरकांड में क्या है कि हनुमान जी या तो लंका जलावे या सीता माता की खोज करे, क्योंकि बाबो तुलसी रामचरित लिखी वह हनुमान जी ने खींच की कुनल्यास का।
वो हनुमान चरित लिखो मैं अवधि का मायने तो एक मायने मतलब जंबी का जन्म से लेके लंका दहन से लेके सूर्य भक्षण लेके सिंदूर मतलब सारो वो हनुमान जी पर केंद्रित है। तो मैं अवधि का मायने 2 किताबें लिखी, एक तो खाटू श्याम चरित, एक हनुमान चरित, भाई का मायने संकलन है, एक में मुक्तक हजारा है। हाँ, अपनी बात पर चाल रही इनमें जो सम्मिलित है मुक्तक हजारा, एक विक्षोभ कविता में आ मेरी नई कविता को संग्रह है। अच्छा। ठीक है, बाद में सूरज दादा आ बालका की कविता है हिंदी की। दी के बाद में खाटू श्याम चरित वो माथा ने बताया अवधि का मायने लिखे में, फिर हनुमान चरित वो भी अवधि में है। दी के बाद में विश्वकर्मा चालीसा वो भी मैं अवधि में लिखियो, और उसके बाद में रणत और गणेश चालीसा दी की बार में 60,000 प्रतियां छपवा की मेला में बंटवा दी। क्यों सागे कुंजा मेरो अनुभव है यो। आप शेखावाटी से हो तो शेखावाटी के धरती के लिए आप कोई खास कोई साहित्यिक प्रकल्प कोई शुरू करे हो, वो बताओ कि जैसे आपको पैदाइश हुई हुई और वो माटी के अंदर थे। मेरी बात सुनो, मैं सारी साहित्य शेखावाटी इस बड़ोर क्यों उसका प्रकल्प, मेरी हर कविता शेखावाटी में ही है। अरे एक बात और बताऊं मैं, शेखावाटी राजस्थानी की बा बोली है, मैं कोई सब बोलियां बढ़िया है, लेकिन शायद हिंदी का बहुत करीब है। चाहे मैं हांगकांग गयो, चाहे मैं अपने नेपाल गयो, इका गीत जो है लोगों के जल्दी समझ में आवे। तो मेरे शेखावाटी को शौक क्यों ही है में के बात जबान से रेडी है और लोगों के मतलब दिला में उतर रही है बात। तो आपने जक्की धरती में जन्म लेवा ना आदमी भी की जो बोली है बात तो आवेगी में के बात आ रही। समय तो बहुत सीमित है और हमारी बहुत इच्छा है कि तार से बातचीत को सिलसिलो चालतो ही रहे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों खातिर और एक तारी आवाज में एक सोनो सो गीत और एक सुना दो। एक गीत वो मैंने तो कवि ने जोश क्यों दिला रहे हो, 10 गीत सुन लो मैंने खरीदी। एक सिंगार को सुनो। हाँ सुना दो। वो देखो थे ताली बजाए भी कमाने। अच्छा। थे ताली मतलब मैं गीत यहाँ गाये कौन जावे। वो भी सरवर यार तीर हेलो पाड़े थारी हीर, भोली बाई सारा वीर, गोरी धन उड़ी के घर आओ सा। वाह। आपने शेखावाटी का लोग बाहर जाया करता, आप तो बस परिवार सारा बैठे चला गया। वो भी सरवर यार तीर हेलो पाड़े थारी हीर, भोली बाई सारा वीर, गोरी धन उड़ी के घर आओ सा। हो सिट्टा पकन लग गया बाजरिया रे खेत में, हो सिट्टा पाकन लग गया रे, सिट्टा पाकन लग गया बाजरिया रे खेत में। आओ घूमर घाला ठंडी ब्यालू रेत में, टन 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 मीठा मीठा एम तीर, खावा काकड़ी यारी लीर, भोली बाई सारा वीर, गोरी धन उड़ी के घर आओ सा। वो भी सरवरिया रे तीर हेलो पाड़े थारी हीर, भोली बाई सारा वीर, गोरी धन उड़ी के घर आओ सा। तो ताऊ जी समय जो सीमित है अभी आपने निवेदन करो, बहुत ही सुंदर तारा जो गीतारी एक जो एक से एक जो प्रस्तुति है। टाइम होगा तो टाइम का तो आप गुलाम ही है तो के लिए बातचीत में पूरी रोकनी पड़ेगी मैंने बहुत कुछ सुनाने के लिए और मैं भी बहुत कुछ बीच में रखवा। चलो ठीक है, बहुत कुछ सुनने खातिर मैं भी लालायित था। तो ओजू करिए तार से जो बातचीत होगी तो जरूर तारे से वो सुनेगा। ते दूरदर्शन स्टूडियो पधारिया के लिए बहुत बहुत तारो आभार। और ये था आपने ताऊ शेखावाटी मरुधरा के कड़ी में। और आगे फेरू एक कोई खास शख्सियत सागे, कोई खास आपने कवि और साहित्यकार सागे बातचीत को सिलसिलो शुरू करे ना, तब तक खातिर राम राम सर। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया था।